और है साधन होते हुए न्यारापन। जब वो न्यारेपन की फीलिंग होती है ना, ये साधन है, बाबा की है। साधन होते त्याग की फीलिंग, न्यारापन। न्यारापन मेरा नहीं है, ठीक है, बाबा की याद है, ठीक है। चलो, ये साधन जो है बाबा ने दिया हो, तो जितनी हम हर साधन में बाबा ज्ञान को कंबाइन करेंगे तो साधन एंड साधना का बैलेंस। नहीं तो दूसरा है, साधन एक डिपेंडेंसी भी क्रिएट कर देते, साधन क्रोध भी क्रिएट कर देते, ये भी हो जाता है ना, दोनों बात। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनेंगे। 6-8 के माह पीछे अगर गर्मी हो रही है ना, आगे आ जाओ पहन। आज हाँ, ये साधन भी आज ड्रामा का नया सीन है। मीठे बच्चे, अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजीत संवत शुरू करना है। विकर्म संवत और विकर्माजीत संवत। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है? हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है? कौन सी बात में बाप को फॉलो करना है हर ब्राह्मण बच्चे? बाप को फॉलो करना है। बाबा कौन? बाबा क्या है हमारा अभी? बाबा अभी हमारा पिता है, गाइड है और पंडा टीचर है, टीचर है। है। बाप फॉलो करो। जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसे बाप के समान हर एक को टीचर बनना है। जो पढ़ते हो उसे दूसरों को पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे टीचर, सदगुरु के बच्चे सदगुरु भी हो। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है। तुम सच की नैया पर हो। तुम्हारी नैया हिलेगी, डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। देखो, ये क्लियर है। बाबा कहते हैं हिलेगी डुलेगी, कभी सफलता मिलेगी, कभी नहीं भी मिलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं, डिफीट नहीं होंगे। हिलेगी डुलेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों के साथ रुरिहान करते हैं, रूहों से पूछते हैं, क्योंकि यह नई नॉलेज है ना। मनुष्य से देवता बनने की यह है नई नॉलेज अथवा पढ़ाई। ये तुमको कौन पढ़ाते हैं? बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। ये भूलना नहीं चाहिए। वह बाप है, फिर पढ़ाते तो टीचर भी हो गया। ये भी तुम जानते हो, हम पढ़ते ही है नई दुनिया के लिए। हर एक बात में निश्चय होना चाहिए। नई दुनिया के लिए पढ़ाने वाला बाप ही होता है, तो हर एक बात में निश्चय। फेथ की कली में पढ़ रही थी एक जगह। फेथ मीन्स टू सी विच इज इनविजिबल, टू बिलीव विच इज अनबिलीवेबल, और टू मेक हैपन विच इज इम्पॉसिबल। इसको कहेंगे निश्चय। जो नहीं दिखता है उसको वो दिखाई दे। जो नहीं बिलीव कर सकते वो बिलीव कर पा रहे हैं, और तब हम जो नहीं हो सकता उसको संभव कर सकते। इसको कहेंगे निश्चय। तो बाबा कहते हैं हर एक बात में निश्चय होना चाहिए।
नई दुनिया के लिए पढ़ाने वाला बाप ही होता है। मूल बात ही बाप की हुई। बाप हमको ये शिक्षा देते ब्रह्मा द्वारा, कोई द्वारा तो देंगे ना। गोया गाया हुआ भी है, भगवान ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। जो देवी देवता धर्म अभी नहीं है, अभी अब तो है ही कलयुग, तो सिद्ध होता है स्वर्ग की स्थापना हो रही है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता धर्म वाले हैं, बाकी इतने सब धर्म होंगे ही नहीं। अर्थात इतने सब धर्म होंगे ही नहीं, अर्थात विनाश हो जाएंगे, क्योंकि वही धर्म की आत्माएं है। वो धर्म है तो उसकी धर्म की आत्माएं है, तो बाकी सब विनाश हो जाएंगे, क्योंकि सतयुग में और कोई धर्म था ही नहीं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। स्टेज है ना, स्टेज में जब जिसका पार्ट नहीं है तो बाकी समय वो कहाँ है? ग्रीन रूम में है, वो आत्माएं तो है, स्टेज पर नहीं है। तो उस समय केवल एक ही धर्म की आत्माएं होंगी वर्ल्ड के स्टेज पर। तो ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। अब तो अनेक धर्म है। अब फिर बाप हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि अब संगम युग है। ये तो बहुत सहज है। उस तरफ जो बैठे इधर सबसे, ताकि हवा आ जाए। ये प्रकृति का नया पेपर है। तो बाबा कहते हैं अब फिर बाप हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, त्रिमूर्ति में भी दिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? स्थापना जरूर नई दुनिया की होगी, पुरानी की तो नहीं होगी ना। एस्टेब्लिश करना है, नहीं करेंगे क्रिएट। बच्चों को ये निश्चय है। देखो, एस्टेब्लिशमेंट है या रेनोवेशन? क्या कहेंगे, ज्यादा क्या है? हम्म हम्म एस्टेब्लिशमेंट है। वैसे रिजुविनेशन हम कहते हैं, पर रिजुविनेशन का पार्ट है संगम युग में। बाकी तो फिर नई रचना है ना, जिसमें पुराना और नया। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो किसकी जरूर नई दुनिया की होगी, पुरानी की तो नहीं होगी। बच्चों को ये निश्चय है कि नई दुनिया में रहते ही है देवी गुण वाले देवता। तो अब हमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते दैवी गुण धारण करने हैं। पहले पहले काम पर जीत पाकर निर्विकारी बनना है। कल इन देवी देवताओं के आगे जाकर कहते थे कि आप सर्वगुण, आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी है। बोला ना उनको। क्यों बोला? क्योंकि थे। और अब इसलिए नहीं बोल रहे कि है नहीं, उनके जैसे हम भी निर्विकारी है देवी देवताओं को। और दुनिया में देवी देवताओं को अपने जैसे बनाया ना, क्योंकि वो खुद विकारी है। तो देवी देवताओं को क्या क्या बोला? इनकी भी तो गृहस्थी है, राम कृष्ण की भी तो गृहस्थी है, उन लोग ने भी तो ऐसे की है, तो क्योंकि खुद विकारी है। तो हम और वैसे कहते हैं, आप ऐसे मैं ऐसी, नीच पापी कपटी। तो अब हम वो गाते नहीं है, क्योंकि हम वैसे बन जाते निर्विकारी। अपने को विकारी फील करते थे क्योंकि विकार में जाते थे। अब बाप कहते तुमको भी ऐसे निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। यह विकार काम क्रोध आदि अगर है तो तो काम क्रोध अगर है तो दैवी गुण नहीं कहेंगे। थोड़ा सा भी ये है तो दैवी गुण नहीं। विकार में जाना, क्रोध करना, यह आसुरी गुण है, डेविलिश। देवताओं में लोभ होगा क्या? एक्सपेक्टेशन,
नहीं होगा। रॉयल फॉर्म ऑफ ग्रीड क्या, एक्सपेक्टेशन। वहां भी 5 विकार होते ही नहीं। यह है ही रावण की दुनिया। रावण का जन्म होता है त्रेता, रावण का जन्म होता है त्रेता और द्वापर, त्रेता और द्वापर के बीच। त्रेता और द्वापर के संगम, तब शुरू हो गया ना। जैसे श्री कृष्ण का जन्म कब होगा, संगम और सतयुग के, मतलब संगम में होता है ना, कलयुग और संगम, सतयुग के। जैसे पुरानी और नई दुनिया का संगम है ना, ऐसे वह भी संगम हो जाता है, समझा। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ त्रेता ये हो जाता है। अभी रावण राज्य में बहुत दुखी है, बीमारी है, इसको कहाँ ही जाता है रावण राज्य। अच्छा, रावण को हर वर्ष जलाते हैं, वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। हर वर्ष जलाते हैं तो क्या प्रूव हुआ मनीष भाई, रावण को हर वर्ष जलाते हैं तो प्रूव क्या हो गया, मरा ही नहीं। जाहिर नहीं है। जिंदे को जलाना, किसके पुतले को, पुतले को जलाना। एक होता है एक बार आत्मा को, शरीर को जला दिए, पुतले को जलाते हैं, कब जलाते हैं, आजकल पता नहीं, पहले तो होते थे, क्रिकेटर परफॉर्म नहीं करता था तो उसी समय, नहीं, उसके पुतला तो ये बना के रेडी भी रखते होंगे वो सबके, वही जला देते थे। होता था ना, अभी आजकल करते हैं कि नहीं, नहीं, हाँ, ये भारत में पाकिस्तान करते। पाकिस्तान में ज्यादा होता। हाँ, घर भी तोड़ देते क्रिकेटर का। अच्छा देखो, तो वाजिब है ना कि वो है, तब उसको पता करना चाहिए। वो नहीं हो फिर बाद में जलाए तो फायदा क्या। रावण को जलाते हैं, क्लियर है। और फिर दूसरा, कितना इंच बड़ा करते वो, जो भी पहले वाला था उससे बड़ा होता है। तो बाबा कहते हैं इसको कहाँ ही जाता है रावण राज्य, हर वर्ष जलाते, वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते। अब तुमको निर्विकारी बनना है, यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा जो कर्म करता है ऐसे फल पाता है। बच्चों से अब कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। एक होता है राजा विक्रमाजीत, दूसरा होता है राजा विक्रम। यह है ही, यह है विक्रम संवत, इसलिए तो विक्रम संवत बोलते हैं। विक्रम संवत मतलब विक्रम करने वाला संवत, यानी रावण विकारियों का संवत। सब विक्रम करते रहते हैं, ये कोई समझते ही नहीं है। न कल्प की आयु का ही किसको पता है। वास्तव में विक्रमाजीत होते हैं देवता, कल्प की। इसलिए वो संवत जो होगा विक्रमाजीत 1 to 2500, 5000 वर्ष में 2500 वर्ष हुए राजा विक्रम के, और 2500 वर्ष हुए राजा विक्रमाजीत के। देखो उन्होंने कहा विक्रम संवत किस बेसिस पे है, विक्रम राजा जो है ना, एक्चुअली बाबा कहते विक्रम हुए तब से ही संवत, विक्रम संवत। विक्रम बोला, विक्रम है, और वो है विक्रमाजीत संवत। आधा है विक्रम का, वह लोग भल कहते हैं परंतु कुछ भी पता नहीं है। अब ये मीनिंग भी देखो, विक्रम विक्रम बोला तो विक्रम, वही। तो विक्रम राजा के बाद ही तो वो संवत शुरू हो गया ना, उसका संवत है। तुम कहेंगे विक्रमाजीत का संवत
1 वर्ष से शुरू होता है और फिर 2500 वर्ष बाद विक्रम संवत शुरू होता है। सतयुग में होगा विक्रमाजीत, सब विक्रमाजीत, एक में भी क्रोध नहीं। इमेजिन करो वो घर, नहीं, एक अपना घर ही कोई इमेजिन करो, कोई क्रोध नहीं, कोई बहस नहीं, सब आज्ञाकारी। एक फैमिली को विजुअलाइज करें, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, सब न्यारे। कैसा हो जाएगा? स्वर्ग ही बोल देंगे ना, भाई तुम्हारे घर में आते ना हमें बड़ा अच्छा लगता है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगता है लोगों को, क्या घर है। तो बाबा कहते हैं पूरी दुनिया वैसी होगी। अब विक्रम संवत पूरा होगा, फिर तुम विक्रमाजीत महाराजा महारानी बन रहे हो। जब बन जाएंगे तो विक्रमाजीत संवत शुरू हो जाएगा। ये सब तुम ही जानते हो। तुमको कहते ब्रह्मा को क्यों बिठाया है? अरे तुम्हारी इनसे क्यों आकर पड़ी है? किसको डाउट हुआ पहली बार जब 5th चैप्टर में वो त्रिमूर्ति का चित्र देखा, उसमें ब्रह्मा बाबा इधर यहाँ के फाउंडर को देखा, किस किस को शक हुआ? फर्स्ट थॉट। हम्म। ओ ओ चैप्टर में देख के क्वेश्चन है ये क्या है? ब्रह्मा जिसको हम वो जैसे दिखाते, ये अपने फाउंडर को बिठा दिया है। नहीं हुआ? अरे सभी देव फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट बार हुआ ना। चाहे बहनें उस समय कितना भी बहनों ने समझाया होगा ये, पर तो बाबा कहते हैं, वो कहते हैं अरे तुमको कहते ब्रह्मा को क्यों बिठाया है? अरे तुम्हारी इनसे क्यों आकर पड़ी है? हमको पढ़ाने वाला कोई यह थोड़ी है। ब्रह्मा की पदवी दे दी अपने फाउंडर को, देखा? हमको पढ़ाने वाला यह थोड़ी है कि हम तो शिव बाबा से पढ़ते हैं। यह भी उनसे पढ़ता है। पढ़ाने वाला तो ज्ञान का सागर है, वह है विचित्र। उनको चित्र था शरीर होता ही नहीं, उनको कहाँ ही जाता है पढ़ाने वाला निराकार। वहां सब निराकारी आत्माएं रहती है, फिर यहाँ आकर साकारी बनती है। परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, वह है आत्माओं का पिता। लौकिक बाप को परम अक्षर नहीं कहेंगे, पिता है, परम पिता नहीं है। परम माना सुप्रीम, हाईएस्ट, हाईएस्ट, उसके बाद अब कोई है ही नहीं। तो लौकिक बाप को पिता परम नहीं कहेंगे। लौ वह ये समझ की बात है ना। स्कूल के स्टूडेंट पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं, जब कोई मर्तबा पा लेते हैं, बैरिस्टर आदि बन जाते हैं, तो फिर पढ़ाई बंद। ऐसे थोड़ी बैरिस्टर बनकर फिर पढ़ेगा, नहीं, पढ़ाई पूरी हो जाती। डिग्री होने के बाद वो वाली पढ़ाई तो वापस नहीं पढ़ते। तुम भी क्या बाबा कहना चाह रहे हैं? कब तक रेगुलर आना है क्लास में? जब तक देवी देवता नहीं, जिस दिन जो कर्मातीत बन गए बस, फिर भले क्लास में नहीं आओ, बहनें कहेगी भी नहीं आओ आओ। नहीं, दादियों की तरह शरीर रहते हैं तो भी नहीं होगा सेवा अर्थ। तो हाँ, नहीं नहीं, अपनी अपनी कर्मातीत है ना। आप कर्मातीत बन जाओ, हम कहेंगे ही नहीं आओ सेंटर पे। आप लेट कर रहे हो तो फिर हम बाबा को कहना पड़ता है मुरली करो, तो पढ़ाई बंद हो जाएगी। ऐसी थोड़ी बैरिस्टर बनकर फिर पढ़ेगा, नहीं, पढ़ाई पूरी हो जाती। तुम भी देवता बन गए, फिर तुमको पढ़ाई की दरकार ही नहीं रही। सतयुग में फिर क्या करेंगे 4 बजे से? अभी इतनी आदत पड़ी हुई है 8:30 तक मुरली सुन, सोएंगे? वो तो संस्कार तो 4 बजे का ही रहेगा।
संगम युग के सारे संस्कार लेके जाएंगे, सारे श्रेष्ठ संस्कार। हाँ, सारा है, बहुत कुछ है। तो बाबा कहते हैं पूरा रूटीन हम लोगों ने वो जो सत्युग का क्या है वो आवाज, फरिश्ता फैमिली के वो क्या नाम है उसका, पूरा सत्युग का हमने एपिसोड्स बनाए थे। सत्युग में क्या होगा क्या, जिन्होंने भी नहीं देखा वो फरिश्ता फैमिली का वो नाम क्या है, डाल देना आज ग्रुप में तो पता चले। भूल गए होंगे, हम भी भूल गए थे। 3 साल पहले देखा था सभी ने, नहीं देखा पूरा? ओके, चलो डाल दो आज पूरा। गोल्डन फैक्ट्स, हाँ गोल्डन फैक्ट्स, बहुत अच्छा मेहनत करके बनाया सभी बहनों ने, जो भी ये बनाया। बहुत ही मेहनत थी। हम लोग रोज कोविड के समय पूरा दिन उस सतयुग में होते थे, वो सारे मुझे याद है, पूरे दादियों की कलेक्शन करते करते। तो देखना आज बाबा कहते हैं फिर तो पढ़ाई की दरकार ही नहीं रहती। 2500 वर्ष देवताओं का राज्य चलता है, ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तुमको फिर औरों को समझाना पड़े, ये भी ख्याल रखना चाहिए। पढ़ाते नहीं तो, अगर पढ़ाते नहीं तो टीचर कैसे ठहरे? तुम सब टीचर्स हो, टीचर की औलाद होना, तो तुमको भी, तुम टीचर की औलाद हो, कौन है मास्टर के बच्चे, तो तुमको भी टीचर ही बनना है। बनो भाई, टीचर बनो, थोड़ा ट्राई करो, एक को कोर्स कराना सीखो। वैसे हम ये राखी हो जाए, डेट बताएंगे, टीटीटी करेंगे, ट्रेन द ट्रेनर्स कोर्स, जिनको भी कोर्स करना सीखना है, ठीक है? तो जिन्होंने नहीं सीखा है सीखो, बाबा की बहुत सेवा में काम आएंगे। तो बाबा कहते हैं टीचर की औलाद हो ना, तो तुमको भी टीचर नहीं, टीचर ही बनना है। तो कितने टीचर्स चाहिए पढ़ाने के लिए? देखो जो भी टीचर्स बने फिर भी लगता है कि बहुत बाकी है, पढ़ाना तो बाकी है। तो इसलिए बाबा कहते कितने टीचर्स चाहिए पढ़ाने के लिए? जैसे बाप टीचर सदगुरु है, वैसे तुम भी टीचर हो, सदगुरु के बच्चे सदगुरु हो। वह कोई सदगुरु नहीं है, वह गुरु के बच्चे गुरु। सत्य माना सच, सचखंड भी भारत को कहा जाता है, ये झूठ खंड है। देखो वो गुरु के बच्चे हैं, सत्य गुरु नहीं, सच गुरु। सचखंड भी भारत को कहा जाता था, यह झूठ खंड है। सचखंड बाबा ही स्थापन करते हैं, वह है सच्चा साई बाबा। जब रियल बाप आते हैं तो झूठे भी बहुत निकल पड़ते हैं। गायन भी है ना, नैया डोलेगी, तूफान आएंगे, परंतु डूबेगी नहीं। बच्चों को समझाया जाता है माया के तूफान बहुत आएंगे, उनसे डरना नहीं है। मोहिनी दीदी बताते हैं बाबा जब वो मधुबन जाते थे तो वीआईपी बच्चा बाबा उसको बोला, क्योंकि थोड़े मॉडर्न एजुकेटेड फैमिली और बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली थी ना दिल्ली की। तो जो भी दिल्ली तो सरकार होती थी, तो जो भी सरकार के काम होते थे और फिर न्यू दिल्ली में रहते थे तो इन्हीं को देते थे। रैशनिंग थी तो शुगर का राशन हमारा ज्यादा बढ़ा दे, मधुबन में जो भी जरूरत इस तरह की होती थी, मतलब जो भी सरकार से कनेक्शन। तो बाबा ने जब फर्स्ट टाइम जा रहे थे तो बाबा ने बुलाया बच्चे को, बच्चे आत्मिक स्थिति में रहकर किसी के भी पास जाओ, सफल अवश्य, वरदान दे दिया। तो बस जब भी कुछ कार्य होता था, जैसे शुगर की रेशनिंग बहुत हो गई थी सारे अनाज की, बाबा ने कहा बच्ची जाओ सरकार को बताओ कि देखो हम ऐसे हैं, हमारा पूरा कार्य सेवा पे चलता है, ऐसे बताओ। बस बाबा ने कहा, बोला, तो वहाँ के मिनिस्टर ने तुरंत वो राशनिंग, क्योंकि एकदम सीमित देते थे, 60s में नहीं हुआ था राशन, तो
मतलब ये एक वरदान है। कोई भी कार्य, तूफान या कुछ भी बात हो, आत्मिक स्थिति में रह के फिर उसके पास जाओ, सफल अवश्य हो। तो बाबा कहते हैं, बच्चों को समझाया जाता है माया के तूफान बहुत आएंगे, उनसे डरना नहीं है। सन्यासी लोग तुमको ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि माया के तूफान आएंगे। उनको पता ही नहीं है नैया को पार कहाँ ले जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो भक्ति से सदगति नहीं होती है, नीचे ही उतरते जाते हैं। भल कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्ति तो जरूर करनी चाहिए। अच्छा, भक्ति का फल भगवान क्या कर देंगे? बोलो जी, भक्ति का फल क्या मिलेगा? जिन्होंने भी भक्ति की है बताओ। एग्जैक्ट हम भक्ति का फल चाहते हैं तो क्या चाहते हैं? रियल भक्ति ज्ञान, वाले, ऐसे तो प्रमोशन है बेटा ज्ञान, ठीक, वो नहीं। ज्ञान मिलेगा। ज्ञान। मतलब एक अविनाशी सच्ची प्राप्ति सच्चाई। चाहिए ना। विनाशी प्राप्ति, इतनी बड़ी भक्ति करी और विनाशी प्राप्ति हो, वो तो वैसे भी साइड सीन से होना ही है। तो आकर भक्तों को भक्ति का फल देंगे, तो भक्ति तो जरूर करनी चाहिए। अच्छा, भक्ति का फल क्या देंगे? जरूर सदगति देंगे कहते हैं, परंतु कब और कैसे देंगे ये पता नहीं। तुम कोई से पूछो, सदगति, अच्छी गति, अच्छी मति, श्रेष्ठ मति, ये भक्ति का फल है। तुम कोई से भी पूछो तो कह देंगे यह तो अनादि चलती आ रही है। भक्ति कब से शुरू हुई? हम सबके पास आंसर है ना। भक्ति कब से शुरू हुई? द्वापर से। प्रमोद भाई, भक्ति कब से शुरू हुई? द्वापर से, द्वापर। विक्रम संवत। अब वो तो कहते हैं पहले से चली आ रही है। तुम समझाते हो तो कहते इन्हों का तो ज्ञान कोई नया ही है। परंपरा बोलना चाहिए, ऐसे कैसे? जिन्होंने कल्प पहले समझा है वह झट समझ जाते हैं। ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ो, शिव बाबा का जन्म तो है ना, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं। बाप समझाते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। प्राकृतिक मनुष्य सदृश जन्म नहीं मिलता, क्योंकि वह सब गर्भ से जन्म लेते हैं, शरीरधारी बनते हैं। मैं तो गर्भ में प्रवेश ही नहीं करता हूँ। यह नॉलेज सिवाय परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर के और कोई दे न सके। ज्ञान सागर कोई मनुष्य को नहीं कहा जाता, सागर ज्ञान का। किसी भी मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कह सकते। क्यों? एक अनलिमिटेड है, सागर मतलब अनलिमिटेड। दूसरा, सागर मतलब गहरा, सागर मतलब कहीं रेफरेंस नहीं, वो तो छूटता नहीं है। पढ़कर सुनाएंगे, किसी से ज्ञान लेके फिर सुनाएंगे तो लिमिटेड हो गए। उसका ज्ञान सुनाएंगे, अपना नहीं है। तो ये केवल ज्ञान सागर परमात्मा की महिमा है। इसलिए क्या बोला महिमा, ज्ञान सागर की महिमा, सारा समुद्र को शाही बनाओ और वो सब, और जंगल को कलम बनाओ, और धरती को पेपर, और फिर स्वयं सरस्वती लिखना चाहे, इतना ज्ञान है उसमें। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सागर कोई मनुष्य को नहीं कहा जाता, ये उपमा है ही निराकार की। निराकार बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तुम बच्चे श्रावण के राज्य में पाठ बजाते बजाते देहाभिमानी बन पड़े हो। आत्मा सब कुछ करती है, ये ज्ञान उड़ गया है। ये तो ऑर्गन्स है ना, मैं आत्मा हूँ, चाहे इनसे कर्म कराऊं चाहे न कराऊं। निराकारी दुनिया में तो शरीर रहित बैठे रहते हैं। अभी तुम अपने घर को भी जान गए हो। वो लोग फिर घर को ईश्वर मान लेते हैं। किसको? परम धाम को। ब्रह्म लोक है, ब्रह्म
वो कहते ब्रह्म ही भगवान है। तो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है ना, इसलिए वो कहते भी है तत्व ज्ञानी। तत्वानुसंधान हाईएस्ट बुक है वेदांत की, डीप नॉलेज है। लेकिन तत्व, तत्व को जाने। और फिर गीता में भी क्या बोल दिया, तुम मुझे तत्व से जानो। इसमें ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप को भी भूल जाते हैं। जो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो याद करना चाहिए, क्योंकि वही स्वर्ग बनाने वाला है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, तुम उत्तम पुरुष बनते हो। कनिष्ठ पुरुष उत्तम के आगे माथा टेकते हैं। कौन किसके आगे माथा टेकेंगे? कनिष्ठ पुरुष उत्तम के आगे। तो मनुष्य आत्माएं देवी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। और जब हम स्वयं उत्तम बन जाते, वो सुना ना क्रिकेटर का, एक बार मैं इंटरव्यू सुन रही थी, सचिन क्रिकेटर, तो उसने कहा कि मैं छोटा था ना तो कपिल देव को देखता था कैसे, वो बड़ा फैन था। अब वो खुद इतना हाई बन गया, अब वो देखेगा वैसे जब वो खुद ही। तो कनिष्ठ उत्तम के आगे माथा टेकते उत्तम बनने के बाद। इसलिए जैसे जैसे समझ आती है ना, फिर हमारा ये वाले जो जेस्चर्स है वो कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई, लेकिन हो ही जाते हैं कम। तो बाबा कहते हैं देवताओं के मंदिर में जाकर कितनी महिमा करते हैं, महिमा गाते हैं। अभी तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं, ये तो बहुत सिंपल बात है। विराट रूप के बारे में भी समझाया है, बतलाया है। विराट चक्र है ना, वह तो सिर्फ गाते हैं ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य, और लास्ट है लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र तो है ना। बाप आकर सबको करेक्ट करते हैं। तुमको भी करेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं ना। मुरली क्या है? मुरली हमारी करेक्शन है। फिलॉसफी से कनेक्टेड वो भी, भक्ति से कनेक्टेड वो भी, और व्यवहार से कनेक्टेड वो भी, कि बच्चे ऐसे नहीं ऐसे कर। तो बाबा कहते हैं बाप आकर तुमको करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तुम जो कुछ करते आए हो वह है रॉन्ग। हर बात में बाबा करेक्शन देते हैं। हम छोटे थे तो कुछ मतलब भक्ति करते थे, लेकिन थोड़ी कुछ कुछ रॉन्ग भावना, विरोध की भावना भी थी, क्रोध की भावना भी होती थी किसी के प्रति कुछ। तो बताते थे गुरुजी को, बोला हाँ कोई बात नहीं, इतना तो होगा ही ना, नेचुरल है, वो ऐसे करते तो तुम लोग ऐसे करेंगे। करेक्ट। तो बाबा जो कहते हैं ना कि एक्चुअली रॉन्ग गाइडेंस हो, पूरी रॉन्ग गाइडेंस। इससे मैं आज फील करती हूँ कि हम कितने विक्रम करते गए, गाइडेंस ही रॉन्ग मिली। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं सुनता है ना, तो इतना तो जोर से बोलना चाहिए, ऐसे करना ही चाहिए, कोई बात नहीं, होता ही नेचुरल है, क्योंकि वो खुद भी बहुत क्रोधी थे। कितनी रॉन्ग गाइडेंस। तो बाबा कहते तुम, क्योंकि भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तुम जो कुछ करते आए हो वह है रॉन्ग, इसलिए तुम तमो प्रधान बने हो। अभी है ही अनराइटियस वर्ल्ड, इसमें दुख ही दुख है, क्योंकि रावण का राज्य है, सब विकारी है। रावण का राज्य है ना अनराइटियस, राम का राज्य है राइटियस। यह है कलयुग, वह है सतयुग। ये तो समझ की बात है ना। इनको शास्त्र उठाते कभी देखा है क्या? किनको? शिव बाबा की प्रवेशता जब होती है, सबने देखा है ना। ब्रह्मा बाबा के समय चलो नहीं भी देखा, गुलजार दादी के समय कंटिन्यूस बाबा की महावाक्य,
बोलते रहते थे। एक में भी आई मीन, यू मीन और वो वाला भी नहीं, एक भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं, कंटिन्यूस और एकदम प्योर पावरफुल हिंदी, एक्यूरेट वर्ड्स जहां बोलना है वैसे बताते। तो बाबा कहते हैं इनको, इनके आगे कभी शास्त्र देखा है क्या? तो ये तो सब समझ की बात है। आप अपना भी नॉलेज दिया, रचना की भी समझानी दी है। शास्त्र बुद्धि में उन्हों के होते हैं, शास्त्र बुद्धि में उन्हों के होते हैं जो शास्त्र जो पढ़कर औरों को सुनाते हैं, इसलिए वो सामने रखते हैं। तो सबका सुखदाता एक शिव बाबा है, वही ऊंचते ऊंच बात है। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। इस रावण राज्य में भी राजाए महाराजाए होते हैं। वो बहुत साहूकार, वो कम साहूकार। उनको कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं कहेंगे। इनमें मतलब रावण राज्य में भी राजाए थे ना, राजाई सिस्टम तो थी ना। तो उनको बाबा कहते चंद्रवंशी, सूर्यवंशी नहीं। वो बहुत साहूकार, वो कौन? सत्ययुग वाले, ये कम साहूकार, पर फिर भी राजा थे तो सही। तो उनको कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं कहेंगे। इनमें तो द्वापर कलयुग में कौन सा वंश? वैश्य वंश वंश। चंद्रवंश और सूर्यवंशियों का खत्म, वो पूरा डिनेस्टी खत्म हो गई। तो बाबा कहते हैं इनमें साहूकार को महाराजा का लकब मिलता है, कम साहूकार को राजा का। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, धनी धोनी कोई है ही नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब ही है नो राज्य। देखो बाबा ऑटोक्रेसी की बात नहीं कर रहे, लेकिन वो वहां जहां एक का सब कुछ चलता था, दिल से चलता था। ऑटोक्रेसी तो द्वापर से शुरू, द्वापर भी नहीं, कलयुग में शुरू हुआ। वो नहीं, मोनार्की था, पर राजा सिस्टम था जहां एक का सब चलता और दिल से सब उसको मानते थे। तो राजा को प्रजा अन्नदाता समझती थी। वह तो अभी तो वह भी गए, प्रजा लुक फॉरवर्ड करे राजा को। अब तो वही गए, हमारे ही टैक्स से, हमारी पैसों से तो सरकार चलती है। फिर राजा के अपना पैसा तो है ही नहीं। लड़ाई झगड़ा आदि देखो कितना है। अभी तुम्हारी बुद्धि में आदि से अंत तक सारी नॉलेज है। रचेता बाप प्रैक्टिकल में है, जिसको फिर भक्ति मार्ग में कहानी बनेगी। अभी तुम भी प्रैक्टिकल में हो। आधा कल्प तुम राज्य करेंगे, फिर बाद में अब बताओ क्या हो जाएगा? बहुत अच्छी बात की, डैश हो जाएगी। आधा कल्प तुम राज्य करते थे, फिर बाद में डैश हो जाएगी। राज्य करेंगे उसके बाद ऐसे, मतलब सिंपल है लेकिन थोड़ा ट्विस्टिंग है। बाद में क्या हो जाएगा उस राज्य के बारे में? पतित हो जाएंगे। हाँ, वो प्रायलोप हो डैश बाद में डैश हो जाएगी। बोलो जी, क्विज किसको आता याद है? नंबर 1 वाले कौन है? 10 में से 10 आने वाले। प्राय लोप हो जाएगा। हो जाएगी। गिव अप। देखो 9/10 वाले, 9/10। देखो दीपिका बहन गिव अप नहीं कर रही। बोलो बोलो। बाद में कहानी हो जाएगी, कथा हो जाएगी, यादगार हो जाएगी। पहले हम राज्य करते थे, फिर तो पूरी याद, अब स्टोरीज हो गई ना।
इसलिए वो अब कहानी भी नहीं, एक्चुअली वो कहानी है, लीलाएं बोल देते हैं उसको, यादगार हो जाएगी। चित्र तो रहते हैं। कोई से पूछो ये कब राज्य करते थे, तो लाखों वर्ष कह देते हैं, कह देंगे। सन्यासी है निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो पवित्र गृहस्थ आश्रम वाले। देखो हम गृहस्थी है, लेकिन पवित्र गृहस्थ आश्रम का मीनिंग 3 बातें। प्योरिटी, जहाँ प्योरिटी हो, दूसरा जहाँ अनुशासन हो, और जहाँ तपस्या हो, उसको कहेंगे आश्रम। डिसिप्लिन, आश्रम में पूरा डिसिप्लिन होता है ना, तो जिस भी गृहस्थ में ये तीनों बातें हैं, वो माहौल में होना चाहिए। ऐसे नहीं बच्चे कभी भी उठ रहे हैं घर में, जब मर्जी उठे जब मर्जी खा ले, बहुत। तो हमको तो याद है लौकिक में हमारा बहुत अनुशासन इन द सेंस डिसिप्लिन, और हम रहते थे, दिल से रहते थे, ये नहीं कि कोई ऊपर से कर। तो गृहस्थ आश्रम, पवित्रता, अनुशासन, तपस्या, 3 चीज है। फिर अपवित्र गृहस्थ आश्रम में जाना है। स्वर्ग के सुखों को कोई जानता ही नहीं है। निवृत्ति मार्ग वाले तो कभी प्रवृत्ति मार्ग दिखला न सके। सन्यासी कभी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग दिखला न सके, इसलिए वो क्या बोल देते, संयम से रहो, पवित्रता नहीं सिखला सकते। आगे तो जंगल में रहते थे, उनमें ताकत थी, जंगल में ही उनको भोजन पहुंचाते थे। अभी वह ताकत ही नहीं रही है। जैसे तुम्हारे में भी वहां राज्य करने की ताकत थी, अभी कहाँ है? वो तो वही ना, अभी वह ताकत नहीं रही। वो पावर, वो स्पिरिचुअल एनर्जी उसमें सन्यासियों में था। किसकी थी वो? प्योरिटी, तपस्या, वो दोनों था, जिसके कारण वो आते थे भाग भाग के। कितने बताते हैं ना कि वो गुरुजी आए तो 2 घंटे चल के भी जाते थे वहां। अभी वह ताकत ही नहीं रही है। भारतवासियों का असूल जो धर्म था वह भी नहीं है, अधर्म हो गया है। बाप कहते मैं आकर धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश करता हूँ, अधर्मियों को धर्म में ले जाता हूँ। बाकी जो बचते हैं अधर्मियों को धर्म में ले आता हूँ, और बाकी जो बचते हैं वो विनाश हो जाएंगे। फिर भी बाप बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे सबको बाप का परिचय दो, सबको बताओ भगवान आया है, कि किसी न किसी वे से जोड़ो उनको, क्योंकि अधर्मियों को धर्म में लेकर आना है ना। बाप कोई दुख करता सुख करता कहाँ जाता है? जब बहुत दुखी होते हैं तभी बाप आकर सुखी बनाते हैं। यह भी अनादि बना बनाया खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। गुड रूहानी मॉर्निंग। बाप रूहानी बाप, रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों रूहानी बाप दादा को याद दादा प्यार को और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया थैंक यू बाबा, प्यारा शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सत बाप मिला है तो कोई भी असत्य, अनराइटियस काम नहीं करना है। सत बाप मिला है तो कोई भी असत्य, अनराइटियस काम नहीं करना है। दूसरा है,
माया के तूफानों से डरना नहीं है। क्या याद रखना है? सदा याद रहे, सत की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सदगुरु के बच्चे ने इतना निश्चय रखना है, आएंगे, ऊपर नीचे होंगे। हमारी इंटेंशन बहुत प्योर थी। चलो हमने कुछ गलती करी भी, उसको भी हमने मान लिया, तो फाइनली इंटेंशन बहुत प्योर है। तो सत की नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन वो इंटेंशन कभी भी असफल नहीं होगा, डूबेगी नहीं। सदगुरु के बच्चे सदगुरु बन सबकी नैया पार लगानी है। वरदान है, सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग न हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। होते हुए देखो अलग अलग क्या क्या यूज करना है इसमें। प्रयोग, योगी बनना उस समय, उसको कहेंगे न्यारा। होते हुए सेकंड, निमित्त मात्र, अनासक्त रूप से प्रयोग करो। मेरा है, मैंपन, आसक्ति बाबा ने दिया है, अभी यूज करते हैं। तो बाबा कहते अनासक्त रूप से प्रयोग करो, निमित्त मात्र। अगर इच्छा होगी तो वह इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इच्छा है कि वो मिल जाना चाहिए, वो मुझे मिलना चाहिए, तो अभी योग में है, वो इच्छा फिर वहां बार बार उसको डिस्टर्ब करेगी। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बन। तो ये पुरुषार्थ करना है, साधन होते हुए साधना, हर साधन यूज करते हुए। ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ एक बार हमने किया था। जो भी साधन, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, बाबा ये आपका है, आपने दिया मुझे। मोबाइल यूज कर रहे हैं, जितनी बार मोबाइल को देखो, बाबा ये आपने दिया है, बस अपनी सेवा करा लो। हर चीज में कितनी बार बाबा याद आएगा। और मैंपन डाइल्यूट होता जाएगा। बस ये है साधन और साधना, बैलेंस। स्लोगन है, स्वयं संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। स्वयं संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। अव्यक्त इशारे 6 है। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती है, इसी प्रकार अगर ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं अर्थात सच्ची प्रीत बुद्धि है, तो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें अपने में अनुभव करेंगे। ऐसे प्रीत बुद्धि बच्चों की सूरत पर
अंतर्मुखता की झलक और साथ साथ संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक रहती है। अंतर्मुखता की झलक और संगम युग भविष्य का स्वमान की फलक। भविष्य के स्वमान, भविष्य का स्वमान विश्व महाराजन, देव आत्मा, अष्टभुजाधारी, ये देवी देवता का सोमान है भविष्य का सोमान। और संगम युग का सोमान मास्टर सर्वशक्तिवान, संगम युग के सोमान मास्टर विश्व कल्याणकारी, जगत माता, वरदाता, वरदाता भविष्य का होगा, फरिश्ता संगम युग का, और मास्टर ज्ञान सागर, ये संगम युग के सोमा और भविष्य का सोमा। पूर्वज संगम युग का ब्राह्मण। हाँ ब्राह्मण। और कौन सा बोलो? ब्राह्मण। हाँ, महान आत्मा, स्वदर्शन चक्रधारी। तो एक्चुअली संगम युग के समान ज्यादा है स्वदर्शन चक्र। हाँ, भविष्य में तो एक ही स्वमान है, विश्व महाराजन, देवात्मा, महाराजा, ये सारे मेजोरिटी अभी का स्वमान। अच्छा, तो ये पुरुषार्थ करना है साधन और साधना का, आज का होमवर्क। ओके।